हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, इससे पहले हमने इसका इंट्रो देख चुके हैं। वो क्या था, हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी थी। तो इसमें हमने वही करना है कि हमें दो एंगल्स गिवन होंगे और तीसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और ये हमने इसकी डेरिवेशन भी देखी थी और स्टेटमेंट भी देखी थी जो आपको एग्जाम में आ सकती है कि आप ये एंगल सम प्रॉपर्टी बताओ। तो आपने इस स्टेटमेंट भी क्या करनी है, ऐसे लिखनी है और उसके बाद इसका जस्टिफिकेशन भी आपने देना है ना, और फिगर भी बनानी है। ठीक है, और ऐसे उससे रिलेटेड ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वो आज हम एक्सरसाइज में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, जो एक्स है ना इनकी वैल्यूज निकालनी है हमें इनमें। तो फर्स्ट वाला देखो आप, इसमें हमें एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें दो एंगल्स गिवन है, थर्ड की निकालनी है। सिंपल जो मैंने बोला था वही हो रहा है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे इसे, क्योंकि मेन है हमारा लिखने का तरीका। करने को आप इंट्रोडक्शन देख के कर सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज क्यों देख रहे हो, क्योंकि लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ all the interior angles of a triangle is 180 डिग्री। सम इंटीरियर एंगल का एक ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो क्या करते हैं, देन हमारे पास क्या है, एंगल ए बी सी मीन्स एंगल बी हमें गिवन है। तो ए बी सी जो ऐसे लिखते हैं ना हम फॉर्म, इसमें जो बीच वाला होता है उसे हम डिनोट करते हैं कि एंगल बी हमें गिवन है प्लस एंगल बी सी ए, एंगल सी हमें गिवन है प्लस एंगल सी ए बी मीन्स एंगल ए। ठीक है, इक्वल्स टू में 180 डिग्री है। तीनों की वैल्यूज जो भी हैं वो लिख दो, जैसे कि एंगल बी की कितनी वैल्यू है 50 डिग्री, एंगल सी की क्या वैल्यू है 60 डिग्री। जो बीच में लिखा होता है ना दोनों के, वो हमारा एंगल डिनोट करता है, और एंगल ए की वैल्यू क्या है x। तो 180 डिग्री हमारा इक्वल्स टू में आना चाहिए इनका सम। इन दोनों को टोटल करते हैं तो क्या आता है हमारा 5 + 6 11 है ना। तो ये हमारा टोटल करके आता है। देन x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 110 यहाँ पर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मेरी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्या आएगी मेरी x की वैल्यू 70 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस हमने क्या करा है, एंगल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, तीनों एंगल्स लिखे हैं, उसके बाद क्या करा है, तीनों एंगल्स की वैल्यू लिख दी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। उन्हें अगर देखो x को हम प्लस नहीं कर सकते इनमें, है ना, आपको भी पता है एक वेरिएबल को हम कैसे प्लस कर देंगे इसमें। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दो नंबर्स को प्लस करके और x की एज इट इज वैल्यू चला रहे हैं, और जब टोटल आ जा रहा है तो उस पूरे को उठा के, अगर प्लस का है तो इधर जाके माइनस, अगर माइनस का है तो इधर जाके प्लस। हमने ये देखा था इक्वल्स टू के दूसरी साइड जैसे ही जाता है साइन चेंज हो जाता है, प्लस का तो माइनस का, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, सेकंड पार्ट। जिन्हें नहीं समझ में आया वो सेकंड वाले पार्ट को देख लो जरा गौर से। तो ये है, हमें अगर हमें कभी भी ऐसे दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि वो 90 डिग्री है ना। चाहे वो कैसे भी दिख रहा हो, आपको लग ही ना रहा हो कि वो 90 डिग्री है, लेकिन हम क्या मानते हैं, उसे 90 डिग्री ही मानते हैं। अब क्या करते हैं, लिखते हैं प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो देन ये PQR है, तो एंगल PQR मीन्स एंगल Q 30 डिग्री है, जो मैं लिख देती हूँ साथ साथ, प्लस एंगल QRP मीन्स एंगल R वो मेरा क्या है X है, प्लस एंगल RPQ मीन्स एंगल P मेरा क्या है
90 डिग्री है। इक्वल्स टू में इसका सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री, तो यहाँ पे भी हम 180 डिग्री लिख देते हैं। 30 प्लस 90 कितना होता है 120 डिग्री, तो x प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री होना चाहिए। तो इससे मेरी x की वैल्यू क्या निकल के आती है, जब मैं 120 को दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का 120, और जब 180 में से 120 आप माइनस करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, थर्ड वाले पे। वो ही लिखेंगे, इसकी जो लाइन है हमारी स्टेटमेंट है, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो अब करते हैं देन। अब हमारा क्या आएगा, एंगल एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड, पहले तो आप किसी भी फॉर्मेट में लिख लो, वाई एक्स जेड या जो भी आपने लिख रहा है वो लिख लो। तो आपका ये जो वाई है, एंगल वाई आपका कितना है 110 डिग्री प्लस प्लस, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे एक और आगे बढ़ा देते हैं, मीन्स वाई जेड एक्स, मीन्स एंगल जेड मेरा क्या है एक्स, और प्लस प्लस यहाँ पे एंगल जेड एक्स वाई, मीन्स मेरा एंगल एक्स क्या है 30 डिग्री। इक्वल्स टू में इनका सम कितना आना चाहिए 180 के इक्वल। देन मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 110 प्लस 30 डिग्री विच कम्स आउट 140 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। यहाँ पर ये प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाता है तो माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू। अब आते हैं फोर्थ वाले पे। तो यहाँ पर हमें देखो क्या गिवन है कि एक ही एंगल गिवन है और बाकी एक्स एक्स दे रखे हैं, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देन अब देखते हैं ट्रायंगल का नाम क्या है। ट्रायंगल का नाम कुछ है ही नहीं, तो हम अपने मन से लेट से कर सकते हैं, जैसे कि एंगल ABC, तो हम इसे क्या कर सकते हैं एज्यूम कर सकते हैं अपने मन से, क्योंकि इन्होंने हमें कुछ गिवन ही नहीं करा है। तो या तो आप ऐसे लिख लो, वरना लेट से करके आप लिख सकते हो, वरना हम क्या करेंगे सीधा वैल्यूज डाल देंगे कि 50 प्लस x इक्वल्स टू में 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 50, अब 50 में तो कुछ प्लस करने के लिए नहीं है, लेकिन ये 2x तो है ना, तो x प्लस x 2x इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अभी मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि वेरिएबल तो ऐड होते नहीं है, लेकिन एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ तो ऐड हो जाता है, दोनों ही x है, दोनों का मतलब सेम आइडेंटिटी है ना, ये एक तरफ आप हो दूसरी तरफ आपका ही एक क्या हो भाई बहन हो, मतलब ट्विंस हो आप अगर, तो दोनों सेम है ना, वैल्यू तो आपकी दोनों की सेम है। तो ये क्या है, वही है कि एक x है तो दूसरा भी x है, तो अगर हम इसे प्लस करेंगे तो 2x ही तो आएगा। अगर यहाँ पर x होता दूसरी तरफ y होता तब ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल्स सेम दे रखे हो तो अब हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। अगर एक x दे दिया एक y दे दिया तब हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते, और हम क्या नहीं कर सकते हैं, एक नंबर को वेरिएबल के साथ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐड करेंगे तो आपको सिंपल बस इतना ही लिखना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। ऐसे आप 50x नहीं लिख सकते, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 50x लिख सकते हैं, ऐड नहीं हो सकता वेरिएबल और नंबर, और ना ही एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ ऐड हो सकता है, डिफरेंट दूसरा वेरिएबल। ठीक है, जैसे x एंड y हो जाए या y एंड x या z हो जाए, ऐसे वेरिएबल्स ऐड नहीं होंगे। x एंड x हो जाएंगे, y एंड y ऐड हो जाएंगे, z एंड z ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं बैक अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या था, अब ये प्लस का है ना, तो ये पूरा का पूरा प्लस का है, इधर 2x लिखो, और 180 डिग्री को हम क्या कर देंगे माइनस में लेके चले जाएंगे। यहाँ पर ये 50 के प्लस का था, उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा मेरे पास 130 डिग्री, है ना, सही करा है।
उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अगर इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाके साइन चेंज हो जाता है, प्लस तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। तो यहाँ पे ये 2 के साथ एक्स के साथ ना 2 मल्टीप्लाई में हो रहा है, एक्स के साथ क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, या 2 के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इधर क्या करेंगे, अगर 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, 130 डिग्री अपॉन में 2। तो इसे जब हम कट करेंगे तो 2 6 12 होता है। मैंने आपको ये कटिंग सिखा रखी है कि आपने डिवाइड वाला बॉक्स बना के नहीं करना है। अब आपने कैसे करना है, 2 1 2 होता है। अब देखो 13 तक या 13 से बड़ा नहीं जाना, 13 से छोटा, जैसा डिवाइड के रूल्स थे वैसे ही हम फॉलो करेंगे कि 13 से के ऊपर नहीं जाना है। अगर 13 के इक्वल मिल जाता है तो ठीक है 2 की टेबल में, अगर 13 के नीचे मिलता है तो जैसे 2 6 12 होता है और 2 7 14 होता है, तो 13 से ऊपर चला गया 14, तो हम 2 6 12 लेंगे। फिर ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, 13 में से माइनस करा 12, तो हमारे पास क्या बचा 1, तो 1 आगे वाले को जाएगा तो 10 बन जाएगा। 10 आता है 2 की टेबल में, हाँ 5 पे आता है, तो 65 डिग्री आ गई एक्स की वैल्यू। क्या ये एक ही एक्स की वैल्यू आई है, दोनों की आ गई है। मीन्स यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये एंगल भी 65 डिग्री होगा, ये भी 65 डिग्री होगा, क्योंकि सबकी दोनों एक्स ही हैं। अगर वाई होता तब अलग वैल्यू होती, तब हम अलग तरीके से निकालते, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स ही है। ठीक है, एक्स वाई वाला केस हम नीचे करेंगे जब हम इन दोनों को क्या नहीं कर पाएंगे, ऐड नहीं कर पाएंगे, एक्स वाई नहीं लिख पाएंगे या 2x y नहीं लिख पाएंगे। उस टाइम पे हम देखेंगे कि इन्हें क्या लिख पाएंगे। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे, लेट्स सी कैसे होता है। The sum of all the interior angle of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, तीनों ही x हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तीनों के हमने वैल्यूज निकालनी है। अब यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, 2x थे, तो हमने दोनों x को क्या कर दिया था 2x। अब इधर प्लस करेंगे तो 1x प्लस 1x 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1x 3x हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 अपॉन में 3। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में ही होएगा, है ना, प्लस माइनस में हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है। अगर अपोजिट करना हो तो माइनस प्लस में, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो इधर हम कट करेंगे तो वही आप देखोगे 3 की टेबल में 18 आ जाता है, तो हमने 3 6 18 करके 0 एज इट इज रख दी, तो 60 हमारी आ गई एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, इस x की भी वैल्यू 60 डिग्री है, इस x की भी वैल्यू 60 डिग्री है, और इस x की भी। अगर आप तीनों को प्लस करोगे ना तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। और ये आपका होमवर्क है, आप प्लस करके देखोगे, देन उसके बाद मेरे को कमेंट करोगे कि आपका 180 डिग्री आया या नहीं आया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे। 5th हो गया है हमारा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स है ना, 3 है ना एंगल्स, मोर देन 1 इज 180 डिग्री। देन यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि ये तो मेरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ऐसे साइन दिया जाता तो वो 90 डिग्री होता है, प्लस 2x प्लस x। यही जो वैल्यूज गिवन है वही मैंने लिखी हैं, इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब मैं 90 को इस तरफ लेके जाऊंगी, ठीक है, तो आप इस 90 को भूल जाओ। और अब देखो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, जैसे हमने 2 ऊपर वालों की करी है। तो यहाँ पर क्या है, 2x मतलब 2 में 1 प्लस करोगे तो 3x आएगा, तो 3x लिख दो। और यहाँ पे ये जो 90 है ये प्लस में है, तो उधर जाके माइनस में ले जाओ। ठीक है, अब माइनस करा तो 90 डिग्री ही बचा। देन x को अकेले छोड़ो, यहाँ पे 3 लिख दो। क्यों, क्योंकि 3 x के साथ मल्टीप्लाई है, या x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई को 3 को हटाया है और दूसरी तरफ ले आए, तो दूसरी तरफ कहाँ पर आएगा, अगर इधर क्या है न्यूमरेटर में है तो उधर डिनोमिनेटर में, या इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। कट हमें पता है 3 3 9 होता है, और 0 एज इट इज आ जाएगा।
तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री मीन्स अब ये जो x निकल के आया ना इसकी वैल्यू निकल के आई है 30 डिग्री। अभी इसकी नहीं निकल के आई, क्यों? क्योंकि ये हमें क्या दिए रखा है 2x गिवन है। तो 2x मीन्स तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो 2x इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू 30 डिग्री है, 2x की वैल्यू 30 डिग्री नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू 30 डिग्री है, 2x की वैल्यू 30 डिग्री नहीं है। तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो x की वैल्यू को, देन हमारे पास 2x निकल के आएगा। वो क्या निकल के आएगा 60 डिग्री। तो अगर आप इसे भी प्लस करके देखोगे तो आपका 180 डिग्री के इक्वल ही आएगा। तो ये दोनों आपके लिए क्वेश्चंस है। आप क्या करोगे, दोनों को प्लस करोगे, इनके तीनों को प्लस करके देखोगे 180 डिग्री आया या नहीं आया, और इनको प्लस करके देखोगे तीनों एंगल्स को कि 180 डिग्री आया या नहीं आया। अगर आ गया है तब भी कमेंट करोगे, नहीं आया तब भी कमेंट करोगे, तब तो आप करोगे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स x एंड y इन द डायग्राम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये हमें क्या हो गया, ये हमें केस दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल का कुछ, ये अपोजिट एंगल का, ये भी मतलब एक वही है ना कि ट्रायंगल से बाहर हमें एंगल गिवन है और अंदर वाले एंगल गिवन नहीं है। जो हमें चाहिए वही गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे पहले क्या पढ़ के आ चुके हैं, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कि कैसे हमें अंदर वाला एंगल मिल जाता है। तो वही हम करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट, एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 में बहुत ज्यादा बार। तो आपको ये स्टेटमेंट समझाने की मेरे को लग नहीं रहा है कि आपको जरूरत है। आप इस स्टेटमेंट से फिल्म या आप इस स्टेटमेंट को जानते हो, मतलब इनका समझते हो। अगर जो नए हैं उनके लिए समझा देती हूँ कि क्या है कि ये एक्सटीरियर एंगल है। जो मेरा एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का आगे वाला पार्ट, मतलब बाहर वाला पार्ट जो होता है, अगर उसका एंगल हमें गिवन हो या उसका एंगल हमें फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, अपोजिट, उस एंगल के अपोजिट दो एंगल्स का सम कर देते हैं तो वो उसके इक्वल होता है। तो इधर हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देन मेरी जो 50 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू में 120 डिग्री होगा। क्यों, लेट्स सी। देखो यहाँ पर हमें बाहर वाला एंगल गिवन है और इसके अपोजिट वाले ये दो एंगल्स हैं। ये तो इसके साथ वाला हो गया, अपोजिट वाले ये दो एंगल्स हैं। तो 50 प्लस x मेरा 120 के इक्वल आएगा ऑलवेज। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं y की वैल्यू निकालने पे। तो y की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है इस x की, तो 70 डिग्री है। अब हम सम प्रॉपर्टी वाला लगा सकते हैं ना, क्योंकि दो एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल निकालना है। ऊपर भी हमने यही करा तो हम निकाल देते हैं। वो क्या लिखेंगे, हम उसे कैसे लिखते हैं, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर angles of a triangle is 180 डिग्री। देन मेरा क्या होगा, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू में 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इन दोनों को प्लस कर देती हूँ तो मेरे y कितना आता है, सॉरी इन दोनों को प्लस करो तो 120 डिग्री ही आएगा, है ना। हमने देखा था एक्सटीरियर के इक्वल होता है और ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर हुआ कि पहले हमने एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से क्या करा,
अपना इंटीरियर एंगल निकाल लिया और इंटीरियर एंगल्स के निकालने पर ही हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दी। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो यहाँ पर भी देखो हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट ही है वो, है ना। तो उसके बाद वो निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, ये अपना सॉल्व कर लेंगे। देखो इसके दो मेथड है करने के, या तो आप क्या करो, ये हमारा किसके अपोजिट है, इन दोनों के, तो एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगा लो। वरना तो क्या होता है, एक रूल हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रही हैं, तो ये इक्वल होएगा y के। उसके बाद भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको जो सुटेबल लगे वो कर लो। तो हम इसे दूसरे वाले मेथड से कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाले मेथड आप कर चुके हो, सेकंड वाला मेथड मैं नया मेथड करवाऊंगी ताकि आपको दोनों टाइप से आए। एग्जाम में जो भी आपको उस टाइम पे स्ट्राइक हो वो आप यूज कर सको। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम द रूल ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल y इक्वल्स टू में 80 डिग्री, ठीक है। देन और ये जो मैं ऐसे बॉक्स में कर रही हूँ ये मैं अपने मन से नहीं कर रही हूँ, ये एक रिप्रेजेंट करने का आंसर है, मतलब अपने आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करें। अब देखो आपको ये बॉक्स बनाओगे तो एकदम चेकर का ध्यान यहाँ पे पड़ेगा कि अच्छा आपने बॉक्स बना रखा है कि हाँ y की वैल्यू यहाँ पर इतनी निकल के आई है, तो मेरे को इससे ऊपर ही अगर आंसर गलत होगा तो इससे ऊपर ही मेरे को कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। मतलब एक इम्प्रेस करने का तरीका है ये कि आपने बॉक्स बना दिया, मीन्स ये y की वैल्यू इतनी है और आपने एक बॉक्स के अंदर दिखा दिया कि अगर आप दूर से भी देखोगे इसको आंसर शीट को तो आपको क्या लगेगा कि y की वैल्यू इस बच्चे ने सामने दिखा रखी है कि ये है। इसकी हाईलाइट करना जिसे कहते हैं ना, कि जो वर्ड्स हमें अच्छे से पता है कि ये उस आंसर में लिखे हुए थे तो हम उसे हाईलाइट कर देते हैं, तो यही वही है मैथ में, इसे हम आंसर्स को हाईलाइट करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, द सम ऑफ all interior angles of a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। देन जो मेरा क्या है x प्लस 80 डिग्री y हो गया 50 डिग्री हमें गिवन है, वो इक्वल्स टू में 180 डिग्री होगा। x y की वैल्यू हमने निकाल ली 80 डिग्री और 50 डिग्री, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 130 डिग्री और प्लस की वैल्यू आएगी तो दूसरी साइड जब जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 50 डिग्री, तो ये हमारा x की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको देखो इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपके लिए पूरा का पूरा आंसर देख रही हूँ। आप ऐसे ही अगर करके आओगे कहाँ पर अपने एग्जाम में तो कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है कि हाँ बच्चे ने क्या करा, x और y की वैल्यू और एक डब्बे में रख दी है। मीन्स अगर सही होगा तो यहीं से ही वो टिक करके आपको आंसर दे देंगे, वरना उन्हें ढूंढनी पड़ती है कि x की वैल्यू कहाँ निकालते हैं। वहां पर क्या है, हमें एक एक्सटीरियर पार्ट एंगल निकालना है और एक इंटीरियर निकालना है, ठीक है। एक क्या करना है, एक्सटीरियर निकालना है और एक इंटीरियर निकालना है। तो सबसे पहले इंटीरियर निकाल लेते हैं क्योंकि इंटीरियर का हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, देन 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो इन्हें प्लस करेंगे तो 110 प्लस y इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आएगी, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस करोगे तो 70 डिग्री आ जाएगी y की वैल्यू। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, अब एक और रूल आता है हमारे पास, वो क्या है जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मेरी एक सीधी सीधी लाइन जा रही है, उस पे आके खचा के एक ने मारी, दो एंगल्स में इन्हें बांट दिया, क्या होगी लीनियर पेयर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हर बार मैं आपको यही एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको सेट रहे एक एग्जांपल कि एक लाइन जा रही थी बेचारी सीधी सीधी, एक ने आके एक्सीडेंट कर दिया, अब दो टुकड़ों में बट गई है, तो भाई हिसाब किताब करो उसका।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम द रूल ऑफ लीनियर पेयर x प्लस वाई इक्वल्स टू में मेरा 180 डिग्री रहता है, ये हमें लीनियर पेयर का रूल कहता है। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की हमें पता है कि क्या है 70 डिग्री है और 180 हमें इनका सम है। तो x की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, y हम ये जो 70 डिग्री है प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -70 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। और वैसे भी एक्सटीरियर के उससे भी निकाल सकते थे, एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी से। वो कैसे कि x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 50 + 60 के इक्वल, वो भी हमारा 110 ही आता, उसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है। आप किसी से भी निकाल लो, आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज एंड रूल्स हैं, आप किसी से भी निकाल सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो ये 3 और एग्जाम्पल्स हैं, ये मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में नहीं ले सकती, तो इसलिए आपको थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 4th वाले में जल्दी जल्दी करवाती हूँ, ठीक है, ताकि लेट ना हो, आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर क्या है, ये 60 वर्टिकली अपोजिट है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द रूल ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मेरा x क्या निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। अब आते हैं, x निकल के आ गया है, y हमें निकालना बहुत अच्छी बात तरीके से आता है। क्या करेंगे हम, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, देन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू में 180 डिग्री। 60 + 30 कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू में 180 डिग्री, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो आ जाएगा y की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, ये भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 5th वाले पार्ट में, फ्रॉम द रूल ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल y की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। देन फिर हम सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हैंस या देन हमारा क्या होगा, x y की वैल्यू पता है, x प्लस एक्स इक्वल्स टू में 180 डिग्री, 90 उधर जाएगा और x प्लस एक्स 1 + 1 2x हो जाएगा, और 180 डिग्री प्लस, क्योंकि ये दोनों सेम ही वेरिएबल है, एक भी x है दूसरा भी x, अगर y होता तब हम ऐड नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 डिग्री, लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि प्लस का ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी 90/2, और कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, आप ये कर सकते हो। अब आप, मैंने कट करके इसलिए नहीं करवाया, अब आप करोगे क्योंकि 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब आते हैं 6th वाले पे। तो इसमें हमें क्या करना है, हो माय गॉड, इसमें तो आपको बहुत ही ज्यादा गड़बड़ दे दिया है, एक भी वैल्यू नहीं बताई है आपको, और वर्टिकल अपोजिट दिख रहे हैं, कोई कॉरस्पॉन्डिंग वाले दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इधर कि ये मेरे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो या तो आप बाहर वाले को भी y दे दो या अंदर वाले को भी x दे दो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम द रूल ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स x इक्वल्स टू में y हो जाएगा, और हमें क्या पता है, ये भी मेरा x हो जाएगा, ये भी मेरा x हो जाएगा, एंड ये भी मेरा x हो जाएगा। क्यों, देखो गौर से, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, और क्वेश्चन समझना भी आसान मुश्किल वो है,
इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन अभी मिला है, क्योंकि ये y हमें गिवन है, ये सारे के सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों ही मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा एंड ये इसके इक्वल होगा। तो ये लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया ट्रिक की हमें कि y और x दे दिया है, मीन्स कि y और x वर्टिकली अपोजिट से इक्वल होंगे, चाहे हम इसे x नाम दे या y नाम दे। तो यहाँ पर इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे कि x इक्वल्स टू में y हो गया, तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस एक्स इक्वल्स टू में 180 डिग्री, 3x हो जाएगा इक्वल्स टू में 180 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री अपॉन में 3 विच कम्स आउट 60 डिग्री। तो हर एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। अगर ये x 60 डिग्री है तो यहाँ पर जो y लिखा है वो वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, y भी 60 डिग्री ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, x y की जगह हमने x लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पर y हमें ऐसा कुछ दिया नहीं होता कि ये वर्टिकली अपोजिट ना होता, ऐसे कुछ होता हमारे पास ट्रायंगल, तब हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इसकी वजह से हमने अपना आंसर सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।